गांव सूरजपुर छोटा सा लेकिन खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग सादगी से रहते थे, पर गांव का सरपंच हरनाम सिंह अपने लालच और घमंड के लिए बदनाम था। वहीं गांव के किनारे एक पुरानी कच्ची झोपड़ी में रमेश नाम का लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह गरीब था, मगर उसकी ईमानदारी और मेहनत पर पूरा गांव भरोसा करता था। रमेश रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल चला जाता। वहां से लकड़ियां काट कर लाता और पास के कस्बे में बेच देता। जितना कमाता, उसी में अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों का पेट भरता। उसके पास न तो सोने चांदी का खजाना था, न जमीन जायदाद, पर उसके मन में संतोष का सोना भरा था। एक दिन की बात है। आकाश में बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी। रमेश जंगल में नदी किनारे एक बड़े पीपल के पेड़ को काट रहा था। लकड़ी भारी थी, इसलिए उसने पेड़ को नदी की तरफ झुकाकर काटना शुरू किया। अचानक हाथ फिसला और छपाक, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। पानी गहरा था, धारा तेज थी। रमेश किनारे झुककर देखने लगा, लेकिन उसे सिर्फ लहरें दिखाई दी। वह उदास होकर घुटनों पर बैठ गया। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उसने आह भरते हुए कहा। इसी बीच नदी का पानी अचानक हल्का सा चमका और उसमें से एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति थी, कपड़े गीले थे, पर आंखों में करुणा झलक रही थी। बेटा, तू इतना उदास क्यों है? साधु ने धीमे स्वर में पूछा। रमेश ने सम्मान से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरा रोजी रोटी का साधन था। साधु ने मुस्कुराते हुए पानी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद वे ऊपर आए। उनके हाथ में सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी थी। क्या यह तेरी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। रमेश ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं बाबा, मेरी तो लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी। साधु फिर पानी में उतरे और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या ये तेरी है? उन्होंने फिर पूछा। रमेश ने फिर मना कर दिया। नहीं बाबा, ये भी मेरी नहीं है। आखिरकार साधु तीसरी बार पानी में गए और पुरानी, जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। रमेश की आंखें चमक उठी। हाँ बाबा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। साधु ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तेरी ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हूँ। यह लो, तेरी कुल्हाड़ी और साथ में सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी ले जा। इनका उपयोग अच्छे कार्यों में करना। रमेश ने आश्चर्य और कृतज्ञता से हाथ जोड़ लिए। वह तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी और माता पिता भी यह देखकर हैरान रह गए। इस घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। यह सुनते ही लालची सरपंच हरनाम सिंह के मन में लालच का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं, तो मुझे भी सोने चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। अगले दिन वह अपने नौकर से सबसे चमचमाती कुल्हाड़ी मंगवाकर नदी किनारे आया और जानबूझकर उसे पानी में फेंक दिया। फिर किनारे बैठकर उदासी का नाटक करने लगा। कुछ देर में वही साधु प्रकट हुए और पूछा, बेटा, तू क्यों उदास है? हरनाम सिंह ने बनावटी आह भरते हुए कहा, बाबा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। साधु नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तेरी है? उन्होंने पूछा। हरनाम की आंखें लालच से चमक उठी। हाँ बाबा, यही मेरी है। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, झूठ बोलने वाला अपने असली हक से भी हाथ धो बैठता है। लोभ अंधा कर देता है और अंधा कभी सच की रोशनी नहीं देख पाता। इतना कहकर उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी तो दूर, उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं की। हरनाम सिंह अवाक खड़ा रह गया। उसने मिन्नतें की, लेकिन साधु पानी में विलीन हो गए। सरपंच खाली हाथ, शर्मिंदा और अपमानित होकर गांव लौटा।
अब गांव वाले भी उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे। रमेश अपनी मेहनत और ईमानदारी से पहले भी सुखी था, पर अब उसके पास साधु का आशीर्वाद भी था। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां बेचकर अपने गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया। लोग कहते, रमेश गरीब हो सकता है, लेकिन दिल से अमीर है। दूसरी ओर लालच के कारण सरपंच की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यह कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखकर मजे लें।